जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जौनपुरी जीके में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के टॉप 40 क्वेश्चन के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पिछले कई वर्षों से लगातार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो आप लोगों से एक निवेदन है कि आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और यदि चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, 1961 में गोवा को किसके कब्जे से मुक्त कराया गया था? तो दोस्तों, किसके कब्जे से मुक्त कराया गया था गोवा को 1961 में? आपका ऑप्शन दिया पुर्तगाल, फ्रांस, ब्रिटेन या फिर नीदरलैंड। तो याद रखेंगे, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पुर्तगाल। किसके कब्जे से मुक्त कराया गया था? तो पुर्तगाल के कब्जे से मुक्त कराया गया था 1961 में गोवा को। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, गोवा की मुक्ति के लिए भारत ने किस सैन्य अभियान को अंजाम दिया था? तो दोस्तों, कौन से सैन्य अभियान को अंजाम दिया था भारत ने गोवा की मुक्ति के लिए? आपका ऑप्शन दिया ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन त्रिशूल, ऑपरेशन मेघदूत या फिर ऑपरेशन ब्लू स्टार। तो याद रखेंगे, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑपरेशन विजय। कौन से सैन्य अभियान को अंजाम दिया था? तो ऑपरेशन विजय सैन्य अभियान को भारत ने अंजाम दिया था गोवा की मुक्ति के लिए। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, भारत ने 1966 में किस देश से उन्नत कृषि तकनीकी के बीज प्राप्त किए थे? तो दोस्तों, किस देश से उन्नत कृषि तकनीक और बीज प्राप्त किए थे भारत ने 1966 में? आपका ऑप्शन दिया अमेरिका, रूस, जापान या फिर जर्मनी। तो याद रखेंगे, आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत ने 1966 में अमेरिका से उन्नत कृषि तकनीक और बीज प्राप्त किया था। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। 1960 के दशक में भारत का पहला औद्योगिक शहर कौन बना था? तो दोस्तों, कौन बना था भारत का औद्योगिक शहर 1960 के दशक में? भारत का पहला, आपका ऑप्शन दिया जमशेदपुर, भिलाई, राउरकेला या फिर दुर्गापुर। तो याद रखेंगे, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राउरकेला। कौन बना था? तो 1960 के दशक में भारत का पहला औद्योगिक शहर राउरकेला बना था। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, 1966 में प्रधानमंत्री राहत कोष की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? तो दोस्तों, किस उद्देश्य से की गई थी 1966 में प्रधानमंत्री राहत कोष योजना? आपका ऑप्शन दिया आपदा प्रबंधन, गरीबी उन्मूलन, कृषि विकास या फिर रक्षा क्षेत्र में सुधार। तो याद रखेंगे, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपदा प्रबंधन। किसके लिए की गई थी? तो आपदा प्रबंधन के लिए 1966 में प्रधानमंत्री राहत कोष योजना की शुरुआत की गई थी। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान भारत की वायुसेना का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया था? तो दोस्तों, क्यों नहीं किया गया था 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान भारत की वायुसेना का इस्तेमाल? आपका ऑप्शन दिया तकनीकी कमजोरी, रणनीतिक निर्णय या फिर चीन की श्रेष्ठता या फिर राजनयिक दबाव। तो याद रखेंगे, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रणनीतिक निर्णय। किसके लिए नहीं किया गया था? तो रणनीतिक निर्णय के कारण 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान भारत की वायुसेना का इस्तेमाल नहीं किया गया था। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। भारत में 1960 के दशक के दौरान कौन सा प्रमुख विद्युत परियोजना की शुरुआत हुई थी? तो दोस्तों, कौन से विद्युत परियोजना की शुरुआत हुई थी? आपका ऑप्शन दिया भाखड़ा नंगल परियोजना, कोयना डैम परियोजना, हीराकुंड परियोजना या फिर सरदार सरोवर परियोजना। तो याद रखेंगे, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोयना डैम परियोजना। कौन सी परियोजना की शुरुआत हुई थी? तो भारत में 1960 के दशक के दौरान कोयना डैम परियोजना की शुरुआत हुई थी। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, 1967 में पहली बार भारतीय संसद में विपक्ष के नेता का पद किसे मिला था? तो दोस्तों, किसे मिला था 1967 में पहली बार भारतीय संसद में विपक्ष के नेता का पद? आपका ऑप्शन दिया राम मनोहर लोहिया, अटल बिहारी वाजपेयी, जॉर्ज फर्नांडिस या फिर गुलजारी लाल नंदा। तो याद रखेंगे, आपका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन ए राम मनोहर लोहिया किसे मिला था? तो राम मनोहर लोहिया जी को 1967 में पहली बार भारतीय संसद में विपक्ष के नेता का पद मिला था। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, ऑपरेशन त्रिशूल का संबंध किससे था? तो दोस्तों किससे था ऑपरेशन त्रिशूल का संबंध? आपका ऑप्शन दिया चीन के खिलाफ सैन्य अभियान, गोवा की मुक्ति, नक्सलवाद का दमन या फिर पाकिस्तान के खिलाफ रणनीतिक योजना। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पाकिस्तान के खिलाफ रणनीतिक योजना। क्या था ऑपरेशन त्रिशूल? तो ऑपरेशन त्रिशूल पाकिस्तान के खिलाफ रणनीतिक योजना एक थी। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 के युद्ध में निर्णायक मोड़ कौन से क्षेत्र में आया था? तो दोस्तों कौन से क्षेत्र में आया था निर्णायक मोड़? आपका ऑप्शन दिया कच्छ का रण, लाहौर सेक्टर, अखनूर सेक्टर या फिर सियालकोट सेक्टर। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाहौर सेक्टर। कौन से क्षेत्र में आया था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 के युद्ध में निर्णायक मोड़ लाहौर सेक्टर क्षेत्र में आया, अखनूर सेक्टर क्षेत्र में आया था। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1962 के युद्ध में हॉट स्प्रिंग्स की घटना किससे जुड़ी है? तो दोस्तों किससे जुड़ी है हॉट स्प्रिंग्स की घटना? आपका ऑप्शन दिया भारतीय सैनिकों की वीरता, सीमा पर गश्त करते सैनिकों पर हमला, भारतीय सीमा की रक्षा या फिर चीन का आत्मसमर्पण। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीमा पर गश्त करते सैनिकों पर हमला। किससे जुड़ी हुई है? तो 1962 के युद्ध में हॉट स्प्रिंग्स की घटना सीमा पर गश्त करते सैनिकों पर हमले से जुड़ी हुई है। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, 1967 में भारत का पहला वित्तीय संकट किस कारण से हुआ था? तो दोस्तों किस कारण से हुआ था भारत का पहला वित्तीय संकट? आपका ऑप्शन दिया है फसल खराब होने के कारण, औद्योगिक मंदी, विदेशी निवेश में गिरावट या फिर युद्ध व्यय। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फसल खराब होने के कारण। किस कारण से हुआ था? तो 1967 में भारत का पहला वित्तीय संकट फसल खराब होने के कारण हुआ था। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। 1960 में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA का उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों क्या था IDA का उद्देश्य? आपका ऑप्शन दिया विकासशील देशों को आर्थिक सहायता देना, व्यापारिक समझौतों को बढ़ावा देना, सुरक्षा मामलों पर सहयोग या फिर वैश्विक जलवायु परिवर्तन। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विकासशील देशों को आर्थिक सहायता देना। क्या था मुख्य उद्देश्य? तो 1960 में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA का मुख्य उद्देश्य था विकासशील देशों को आर्थिक सहायता देना। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, 1960 के दशक में भारत की अर्थव्यवस्था पर सबसे अधिक प्रभाव किस चीज़ का पड़ा था? तो दोस्तों किस चीज़ का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था? आपका ऑप्शन दिया हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, युद्ध व्यय या फिर विदेशी ऋण। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरित क्रांति। किसके कारण हुआ था? तो 1960 के दशक में भारत की अर्थव्यवस्था पर सबसे अधिक प्रभाव हरित क्रांति का पड़ा था। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कहाँ की गई थी? तो दोस्तों कहाँ की गई थी इसरो की स्थापना? आपका ऑप्शन दिया बेंगलुरु, पुणे, मुंबई या फिर चेन्नई। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेंगलुरु। कहाँ की गई थी? तो बेंगलुरु में 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना की गई थी। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, 1960 में सिंधु जल संधि पर भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता किसकी मध्यस्थता में हुआ था? तो दोस्तों किसकी मध्यस्थता में हुआ था? आपका ऑप्शन दिया संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या फिर अमेरिका। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विश्व बैंक। किसके समक्ष हुआ था? तो विश्व बैंक के समक्ष 1960 में सिंधु जल संधि
भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ था? तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। 1965 के दौरान भारतीय वायुसेना ने किस ऑपरेशन को अंजाम दिया था? तो दोस्तों किस ऑपरेशन को अंजाम दिया था भारतीय वायुसेना ने? आपका ऑप्शन दिया ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन ग्रैंड स्लैब, या फिर ऑपरेशन मेघदूत, या ऑपरेशन रीडर। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑपरेशन ग्रैंड स्लैब। कौन से ऑपरेशन को अंजाम दिया था? तो ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम 1965 के युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना ने अंजाम दिया था। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। 1969 में भारत में कांग्रेस पार्टी का विभाजन किन दो समूहों में हुआ था? तो दोस्तों किन दो समूहों में हुआ था 1969 में भारत में कांग्रेस पार्टी का विभाजन? आपका ऑप्शन दिया कांग्रेस ओ और कांग्रेस आई, कांग्रेस एस और कांग्रेस टी, कांग्रेस जे और कांग्रेस ए, या फिर कांग्रेस एन और कांग्रेस बी। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आई। इन दो गुटों में 1969 में भारत में कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ था। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19। 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान नेफा अब किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों किस नाम से जाना जाता है नेफा 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद? आपका ऑप्शन दिया अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, या फिर मेघालय। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। किस नाम से जाना जाता है? तो 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान नेफा अब अरुणाचल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20। 1966 में कौन भारतीय प्रधानमंत्री बना जिसने हरित क्रांति को बढ़ावा दिया? तो दोस्तों कौन भारत के प्रधानमंत्री बने थे जिन्होंने हरित क्रांति को बढ़ावा दिया था? आपका ऑप्शन दिया इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई, या फिर गुलजारी लाल नंदा। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंदिरा गांधी। कौन बनी थी? तो इंदिरा गांधी 1966 में भारत की प्रधानमंत्री बनी थी और जिन्होंने हरित क्रांति को बढ़ावा दिया था। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को अब तक आप लोगों ने लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए ताकि इस प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों तक हमेशा पहुँचती रहे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। 1960 में भारत के किन दो राज्यों के बीच कावेरी नदी जल विवाद शुरू हुआ था? तो दोस्तों किन दो राज्यों के बीच कावेरी नदी जल विवाद शुरू हुआ था? आपका ऑप्शन दिया तमिलनाडु और कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, या फिर महाराष्ट्र और कर्नाटक। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु और कर्नाटक। किन दो राज्यों के बीच जल विवाद शुरू हुआ था? तो तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच 1960 में कावेरी नदी जल विवाद शुरू हुआ था। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। 1960 में भारत का पहला प्रमुख अंतरिक्ष कार्यक्रम किसके नेतृत्व में शुरू किया गया था? तो दोस्तों किसके नेतृत्व में शुरू किया गया था 1960 में भारत का पहला प्रमुख अंतरिक्ष कार्यक्रम? आपका ऑप्शन दिया विक्रम साराभाई, एपीजे अब्दुल कलाम, होमी भाभा, या फिर सीवी रमन। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विक्रम साराभाई। किसके नेतृत्व में शुरू हुआ था? तो विक्रम साराभाई जी के नेतृत्व में 1960 में भारत का पहला प्रमुख अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23। 1961 में अंतर्राष्ट्रीय शांति सेना यानी कि इंटरनेशनल पीस फोर्स में भारत की भूमिका किस मिशन के लिए थी? तो दोस्तों किस मिशन के लिए अंतर्राष्ट्रीय शांति सेना का योगदान था? आपका ऑप्शन दिया कांगो संकट, कोरियाई युद्ध, वियतनाम संकट, या फिर अरब इजराइल युद्ध। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कांगो संकट। क्या था उनका मुख्य उद्देश्य? तो 1961 में अंतर्राष्ट्रीय शांति सेना का मुख्य उद्देश्य था कांगो संकट से रक्षा करना। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। 1969 में आरबीआई के गवर्नर कौन थे?
जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो दोस्तों कौन थे आरबीआई के गवर्नर जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में? तो आपका ऑप्शन दिया है सी.डी. देशमुख, एल.के. झा, एच.वी.आर. अयंगर या फिर आई.जी. पटेल। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एल.के. झा। कौन थे? तो एल.के. झा 1969 में आरबीआई के गवर्नर थे जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, 1962 में चीन के साथ युद्ध में भारत ने किस रक्षा मंत्री के अधीन लड़ाई लड़ी थी? तो दोस्तों किस रक्षा मंत्री के अधीन लड़ाई लड़ी थी? आपका ऑप्शन दिया कृष्णा मेनन, वसंत राव चौहान, बलदेव सिंह या फिर वी.के. कृष्ण मेनन। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वी.के. कृष्ण मेनन। किसके अधीन लड़ाई लड़ी थी? तो 1962 में चीन के साथ युद्ध में भारत ने वी.के. कृष्ण मेनन रक्षा मंत्री के अधीन लड़ाई लड़ी थी। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, 1960 में नासिक को किस प्रमुख क्षेत्र में प्रसिद्धि मिली थी? तो दोस्तों किस प्रमुख क्षेत्र में प्रसिद्धि मिली थी नासिक को? आपका ऑप्शन दिया है औद्योगिक विकास, कृषि उत्पाद, वाइन उत्पाद या फिर हथियार निर्माण। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाइन उत्पाद। किस क्षेत्र में प्रसिद्धि मिली थी? तो 1960 में नासिक को वाइन उत्पाद के प्रमुख क्षेत्र में प्रसिद्धि मिली थी। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1967 के आम चुनाव के बाद किस क्षेत्रीय दल का प्रभाव सबसे अधिक पड़ा? तो दोस्तों किस क्षेत्रीय दल का प्रभाव सबसे अधिक पड़ा था? आपका ऑप्शन दिया द्राविड़ मुन्नेम कड़गम डीएमके, समाजवादी पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी या फिर शिवसेना। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द्राविड़ मुनेत्र कड़गम डीएमके का प्रभाव 1967 के आम चुनाव के बाद क्षेत्रीय दल का प्रभाव सबसे अधिक पड़ा था। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। 1969 में स्थापित राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों कहाँ स्थित है एनडीडीबी का मुख्यालय? आपका ऑप्शन दिया बेंगलुरु, मुंबई, आनंद या फिर नई दिल्ली। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आनंद। कहाँ स्थित है? तो आनंद में एनडीडीबी का मुख्यालय स्थित है। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान पंजाब के खेमकरण को किस कारण से जाना गया है? तो दोस्तों किस कारण से जाना गया खेमकरण को? आपका ऑप्शन दिया सबसे बड़ा टैंक युद्ध, भारतीय सेना की हार, पाकिस्तान की जीत, जल संसाधन विवाद। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सबसे बड़े टैंक युद्ध। किस कारण से जाना जाता है? तो 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान पंजाब के खेमकरण को सबसे बड़ा टैंक युद्ध के कारण से जाना जाता है। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। 1962 में भारत के राष्ट्रपति कौन थे जब चीन के साथ युद्ध हुआ था? तो दोस्तों कौन थे भारत के राष्ट्रपति? आपका ऑप्शन दिया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन या फिर वी.वी. गिरी। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1962 में भारत के राष्ट्रपति थे, तभी जो है कि चीन के साथ युद्ध हुआ था। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, 1964 में किस भारतीय नेता का निधन हुआ जिसके बाद लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने? तो दोस्तों किस भारतीय नेता का निधन हुआ था 1964 में? आपका ऑप्शन दिए जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालचारी या फिर गुलजारी लाल नंदा। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। किसका निधन हुआ था? तो 1964 में जवाहरलाल नेहरू जी का निधन हुआ था और इनके बाद लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने थे। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है
1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान लाल बहादुर शास्त्री ने कौन सा नारा दिया था? तो दोस्तों कौन सा नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने? आपका ऑप्शन दिया जय जवान जय किसान, वंदे मातरम, भारत माता की जय या फिर सत्य और अहिंसा। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जय जवान जय किसान। कौन सा नारा दिया था? तो 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1962 में चीन के साथ युद्ध के दौरान भारत के सैन्य बलों की कमान किसके पास थी? तो दोस्तों किसके पास थी भारत के सैन्य बलों की कमान? आपका ऑप्शन दिया जनरल के एस थिमैया, जनरल पीएन थापर, जनरल मानेकशॉ या फिर जनरल अरोड़ा। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जनरल पीएन थापर। किसके पास थी? तो जनरल पीएन थापर के पास 1962 में चीन के साथ युद्ध के दौरान भारत के सैन्य बलों की कमान थी। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, 1967 के चुनाव के बाद पहली बार किस राज्य में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? तो दोस्तों किस राज्य में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? आपका ऑप्शन दिया केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु या फिर बिहार। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तमिलनाडु। किस राज्य में बनी थी? तो तमिलनाडु राज्य में 1967 के चुनाव के बाद पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1962 के युद्ध के बाद भारत ने अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाने के लिए किस देश से सैन्य सहायता प्राप्त की? तो दोस्तों किस देश से सैन्य सहायता प्राप्त की थी भारत ने? आपका ऑप्शन दिया अमेरिका, सोवियत संघ, इजराइल या फिर फ्रांस। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमेरिका। तो दोस्तों किस देश के सैन्य सहायता प्राप्त की थी? तो अमेरिका की सैन्य सहायता प्राप्त की थी भारत ने अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाने के लिए। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, 1969 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने भारत के बैंकिंग सुधारों की सराहना की थी? तो दोस्तों किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने भारत के बैंकिंग सुधारों की सराहना की थी? आपका ऑप्शन दिया है विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, संयुक्त राष्ट्र या फिर एशियाई विकास बैंक। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विश्व बैंक। किसने किया था? तो विश्व बैंक ने 1969 में अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने भारत के बैंकिंग सुधारों की सराहना की थी। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, 1960 के दशक में दक्षिण भारत में नक्सल आंदोलन सबसे पहले किस राज्य में शुरू हुआ था? तो दोस्तों किस राज्य में शुरू हुआ था सबसे पहले नक्सल आंदोलन? आपका ऑप्शन दिया आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु या फिर कर्नाटक। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। किस राज्य में शुरू हुआ था? तो 1960 के दशक में दक्षिण भारत में नक्सलवाद आंदोलन सबसे पहले आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ था। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 के युद्ध के दौरान ताशकंद समझौता किसके नेतृत्व में हुआ था? तो दोस्तों किसके नेतृत्व में हुआ था ताशकंद समझौता? आपका ऑप्शन दिया लाल बहादुर शास्त्री, आयूब खान, एलेक्सी कोसिगिन या फिर उपयुक्त सभी। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, क्योंकि इन सभी लोगों के नेतृत्व में ताशकंद समझौता हुआ था। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1963 में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो दोस्तों कहाँ स्थापित किया गया था सेल का मुख्यालय? आपका ऑप्शन दिया रांची, कोलकाता, नई दिल्ली या फिर भिलाई। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नई दिल्ली। कहाँ स्थापित किया गया था? तो 1963 में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थापित किया गया था। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा जा चुका है। 1961 में भारत में
किस फ्रांसीसी उपनिवेश को अपने अधिकार में लिया था? तो दोस्तों किस फ्रांसीसी उपनिवेश को अपने अधिकार में लिया था 1961 में भारत ने? आपका ऑप्शन दिया पांडिचेरी, चंद्रानगर, महे या फिर कराईकल। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पांडिचेरी। किस उपनिवेश को लिया था अपने अधिकार में? तो 1961 में भारत ने पांडिचेरी फ्रांसीसी उपनिवेश को अपने अधिकार में लिया था। तो किसे लॉक करेंगे हम? ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1968 में भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो दोस्तों कहाँ स्थापित किया गया था 1968 में भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र? आपका ऑप्शन दिया तारापुर महाराष्ट्र, कालीपक्कम तमिलनाडु, रावत भाटा राजस्थान, नरौरा उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारी हर एक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक हमेशा पहुंचती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।